हेलो, नमस्ते गाइज। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ। एक छोटे से शहर में रवि अपनी माँ के साथ रहता था। रवि की माँ ने उसे बहुत प्यार और मेहनत से बड़ा किया था। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था, इसलिए माँ ही रवि के लिए माँ भी थी और पिता भी। माँ सुबह सबसे पहले उठती, घर का काम करती और फिर रवि के लिए नाश्ता तैयार करती। रवि की पसंद नापसंद का उसे हमेशा ध्यान रहता था। रवि पढ़ाई करता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। छोटी छोटी बातों पर ऊंची आवाज़ में बात करने लगा। एक दिन रवि स्कूल से घर आया। माँ ने दरवाजे पर उसका बैग लेते हुए कहा, प्यार से पूछा, बेटा रवि थक गए हो? पहले खाना खा लो, फिर आराम कर लेना। रवि ने गुस्से में कहा, माँ आप हर समय पीछे क्यों पड़ी रहती हो? मुझे पता है मुझे कब खाना है और कब के लिए। चुप हो गई। उसने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। रवि कमरे में चला गया और रसोई में वापस आई। रसोई में वापस आई। उसने कभी को रवि की पसंद का खाना बनाया था, लेकिन बेटे की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, बच्चा बड़ा हो रहा है, शायद उसे मेरी बातें अब अच्छी नहीं लगती। कुछ दिनों बाद रवि के स्कूल में एक जरूरी प्रोजेक्ट था। उसे अगले दिन प्रोजेक्ट जमा करना था। रवि को कुछ सामान की ज़रूरत थी। रात को माँ ने पूछा, बेटा कल स्कूल में प्रोजेक्ट जमा करना है ना? कोई सामान चाहिए तो बता देना। रवि फिर चढ़कर बोला, माँ मुझे सब पता है, आप मुझे बच्चा समझना कब बंद करोगी? माँ ने इस बार कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने कमरे में। माँ की चुप्पी दिखाई तो दी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन सुबह रवि स्कूल जाने लगा। दरवाजे पर माँ ने उसे टिफिन देते हुए कहा, बेटा अपना ध्यान रखना। रवि ने बिना माँ की तरफ देखे कहा, हाँ हाँ ठीक है। स्कूल पहुंचने के बाद रवि को अचानक याद आया कि उसके प्रोजेक्ट का एक ज़रूरी सामान घर पर ही रह गया। वह परेशान हो गया। उसने सोचा, अब क्या करूं? तभी स्कूल के बाहर उसे माँ दिखाई दी। माँ हाथ में वही सामान लेकर खड़ी थी। रवि हैरान होकर बोला, माँ आप यहाँ? माँ मुस्कुरा कर बोली, सुबह तुम्हारा प्रोजेक्ट वाला सामान मेज पर रह गया था। मैंने सोचा कहीं तुम्हारा काम खराब ना हो जाए, इसलिए ले आई। रवि कुछ बोल नहीं पाया। उसे याद आया कि उसने माँ से कितनी बार ऊंची आवाज़ में बात की थी, फिर भी माँ उसकी मदद करने के लिए इतनी दूर चली आई थी। उस दिन पहली बार रवि ने माँ की आंखों को ध्यान से देखा। उन आंखों में थकान थी, लेकिन बेटे के लिए प्यार भी था। रवि ने धीरे से कहा, माँ आपने मेरे लिए इतना सब किया और मैं आपसे हमेशा गुस्से में बात करता रहा। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा माँ को तेरी आवाज़ से ज़्यादा तेरी खुशी प्यारी है। तू गुस्सा भी करेगा तो माँ तेरा बुरा नहीं चाहेगी। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो। आज मुझे समझ आया कि आपकी रोक टोक मेरे लिए परेशानी नहीं, आपकी चिंता थी। माँ ने कहा, बेटा जिंदगी में कितने भी बड़ा बन जाना, लेकिन अपने माता पिता से बात करने का तरीका कभी मत भूलना। पैसे और सफलता से घर बड़ा हो सकता है, लेकिन प्यार और सम्मान से ही घर खुशहाल बनता है। रवि ने माँ को गले लगा लिया। उस दिन के बाद रवि ने अपनी माँ से कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। जब भी उसे गुस्सा आता वह कुछ पल चुप रहता और सोचता, जिस माँ ने मेरी हर परेशानी में मेरा हाथ पकड़ा, मैं उसके दिल को अपनी आवाज़ से क्यों दुखाऊं। धीरे से रवि का व्यवहार बदल गया। वह स्कूल से आते ही माँ से पूछता, माँ आपने खाना खाया? माँ मुस्कुरा कर कहती, पहले तू खा ले बेटा। रवि कहता, नहीं माँ, आज हम दोनों साथ खाना खाएंगे। माँ की आंखों में आंसू, खुशी के आंसू आ जाते हैं। कहानी की सीख, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे
तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।